मेरा मुंह और आपका कान। शर्मनाक रही है। भारतीय मीडिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय बौखला रहे हैं। वही स्पष्ट करता है कि ये यात्रा कितनी सफल है। खिड़की नहीं, अब तो एक पूरा दरवाजा खोल दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है धनंजय और अपन इस वक्त हैं भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू पहुंच चुकी है। जम्मू शहर में अपन लोग इस वक्त हैं। जम्मू शहर ने शानदार स्वागत किया है भारत जोड़ो यात्रा के लोगों का। इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, किसान नेता योगेंद्र यादव जी, सिविल सोसाइटी का नेतृत्व करते हुए जम्मू शहर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या रहा माहौल भारत जोड़ो यात्रा का। सर, आप इस यात्रा में कन्याकुमारी से चल रहे हैं और आज जम्मू पहुंचे हैं। इस यात्रा का मकसद था कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचना। तो ये यात्रा आज जब जम्मू पहुंच रही तो क्या लग रहा है आपको कि जिस मकसद को लेकर यात्रा चली थी कन्याकुमारी से अपने मकसद पर कामयाब होती दिख रही है आपको? इस यात्रा का मकसद कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नापना नहीं था। सड़क को सड़क नापना, पैदल चलना तो एक बहाना है, एक निमित्त है, वाहन है। असली उद्देश्य था हर दिल पे दस्तक देना। इस देश में जो हर दिल पे नफरत और दिमाग पे झूठ छाया है, उसको चुनौती देना। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 महीनों में इस यात्रा ने उस बड़े बदलाव की अब शुरुआत कर दी है। जहाँ एक दीवार थी वहाँ एक खिड़की नहीं, अब तो एक पूरा दरवाज़ा खोल दिया है इस यात्रा ने। और देश का मिजाज बदलना शुरू हुआ है। ये काम पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये कोई छोटी चुनौती नहीं है। इस देश में जिस कदर नफरत फैलाई गई थी उसको साफ करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। कोई जल्दी से ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो शुरुआत हो गई है ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी बोल रही सर कि भारत तो पहले से जुड़ा था, कहाँ टूटा था भारत? ये सब ड्रामाबाजी है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी वाले जितने बौखला रहे हैं वही स्पष्ट करता है कि ये यात्रा कितनी सफल है। अब वो खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है इस यात्रा में कि इससे कोविड पूरे देश में फैल जाएगा। इसका मतलब है वो खुद ही कह रहे हैं कि यात्रा तो बहुत सफल है। वो पूछते हैं कि भारत टूटा कहाँ था। अब बताइए, कोई अगर जोड़ने निकले और कोई दूसरा उससे बहुत परेशान हो, इसका मतलब है उसकी नीयत तोड़ने की थी। नहीं तो खुश होना चाहिए ना। कोई भी देश जोड़े, देश जुड़ा हुआ है, सुपर जोड़ दे, अच्छी बात है ना, खुश हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ चूँकि ये लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इस देश को तोड़ने का एजेंडा लेके चले हैं बीजेपी वाले, इसलिए ये यात्रा कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर कर रही है और एक बदलाव करना शुरू कर रही है। तो इस यात्रा में सर मीडिया की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? तो टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी भूमिका इस यात्रा में ही नहीं, इससे पहले भी शर्मनाक रही है। भारतीय मीडिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय, जैसे लोकतंत्र के अध्याय का काला अध्याय हम बोला करते थे, इमरजेंसी थी, उस तरह से इस देश के मीडिया के इतिहास में ये जो पिछले 8 साल हैं सबसे कलंक का अध्याय माना जाएगा। और उसी श्रृंखला में इस यात्रा को दबाने की, छुपाने की कोशिश हुई है। अब आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था कि अखबार, यहाँ का लोकल अखबार है, बड़ा अखबार है, उसके मुख्य पृष्ठ पे इतनी छोटी सी खबर है, आज राहुल गांधी की यात्रा जम्मू में, जबकि जम्मू शहर का वो अखबार है। तो मीडिया ने हर तरह से इस खबर को दबाने की कोशिश की है, लेकिन जनता ने इस खबर को दबने नहीं दिया है। और मैं समझता हूँ एक किसान आंदोलन की तरह जितना मीडिया ने इसे दबाने की कोशिश की है, जनता को विश्वास हो गया है कि हो ना हो मामला ज़रा गंभीर है। तो सबसे बड़ा मीडिया इस देश की जनता है, उसका मुंह और कान है, और वो काम होना शुरू हो गया है। तो मीडिया इस दौर में अपना काम सही से नहीं कर रहा, तो इसका समाधान कैसे हो पाएगा सर? समाधान, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा मीडिया इस देश का है, मेरा मुंह और आपका कान। और जब मुख्य धारा का मीडिया अपना काम ईमानदारी से करना बंद कर देता है तो अंततः
वही इसका सॉल्यूशन होता है, और ये होना शुरू हो चुका है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान मीडिया ने जितना कीचड़ डालने की कोशिश की, वो सारा का सारा कीचड़ मीडिया के ऊपर आके गिरा, मीडिया की छवि ख़त्म हो गई, किसान आंदोलन की नहीं हुई। वैसा ही कुछ अभी हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक बार ये परिवर्तन शुरू हुआ, मुख्य धारा के मीडिया को अब अपनी साख बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन में अब मीडिया को भी मजबूरी में अपना इनको कुछ कवर करना पड़ रहा है, मजबूरी में अब इसके बारे में कुछ रिपोर्ट चलानी शुरू करनी पड़ रही हैं। इसी तरह से बदलाव शुरू होता है जनता के दबाव में। अभी 2 दिन पहले जम्मू में कुछ बम ब्लास्ट भी हुए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि क्या यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी कि कश्मीर तक नहीं जाएगी, लाल चौक तक जाएगी कि नहीं जाएगी? सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। यात्रा हर हालत में जाएगी, श्रीनगर जाएगी, और हम लोग पाँव पे चल के वहाँ जाएंगे। बाकी ये सब ड्रामे चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साथियों, आपने देखा ये थे योगेंद्र यादव जी, जो सिविल सोसाइटी के साथियों के साथ में चल रहे हैं, और उन्होंने हमारे साथ बहुत ही शालीनतापूर्वक बात की। आप जुड़े रहें कलम युग के साथ। धन्यवाद।